नशे के लिए कि पैसा ला के दो, नशे के लिए पैसा चाहिए होता, उसके लिए कहते कुछ भी करो। और जब पैसा नहीं देती थी तो बहुत मारते थे, कभी नाक फाड़ देनी, कभी हाथ तोड़ देना। कोशिश की, मैंने इंटर किया हुआ है, मैंने बहुत जगह कोशिश की, लेकिन यहाँ मतलब वो जॉब नहीं देते, खाने के लिए बैठे हुए, ज़्यादती के लिए बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राशिद नवाज़। आज हम मौजूद हैं गुलशन के इलाके में। हमारी एक बहन है जिन्होंने हमसे रब्ता किया, रब्ता करके उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और यहाँ आए तो हमें कुछ इन्होंने अपनी ज़िंदगी के मामलात के बारे में बताया कि इनके जो शौहर हैं वो नशे के आदी हैं और वो नशे की वजह से जो है इनके 3 बच्चों को और इनको छोड़ के चले गए। और इन्होंने हमें बताया कि नशे की वजह से जो है ना वो इन पे और इनके बच्चों पे तशद्दुद करते थे और इनको मारपीट करते थे, इनसे पैसों का मुतालबा करते थे। और आज जो है हमारी बहन एक ऐसे घर में मौजूद हैं जहाँ पर इनकी जो वालदा हैं वो खाना पकाने का या बर्तन और झाड़ू पोछे का काम करती थी। तो आज हमारी बहन जो है उसी घर के अंदर, उसी घर की एक छत के ऊपर जो कि बग़ैर पंखे का एक कमरा है, उसके अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। और यहाँ बहुत ही शदीद गर्मी है। आए हमारी बहन से जानते हैं बाकी के जो इनकी ज़िंदगी के हालात हैं वो हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं बहन, ठीक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। तो बहन, अभी जैसा कि आपने हमें बताया कि आपकी जो ज़िंदगी के हालात हैं, आपके जो शौहर हैं नशे के आदी हैं, नशे की लत की वजह से आप लोगों के साथ मारपीट करना, बच्चों पर तशद्दुद करना, जुल्म करना, पैसों के मुतालबात, जिस तरह आपने हमें बताई अपनी जो ज़िंदगी की आपकी कहानी स्टोरी है, तो हमारे देखने वाले नाजरीन को भी आप बताएं। बस बहुत मारते थे नशे के लिए कि पैसा ला के दो, नशे के लिए पैसा चाहिए होता, उसके लिए कहते कुछ भी करो। तो मैं झाड़ू पोछा करती थी, काम करती थी, तो जो पैसा था वो उसी में करते। और जब पैसा नहीं देती थी तो बहुत मारते थे। मुझे टॉर्चर करने के लिए मेरे बच्चों पे जुल्म होता था, उनको मारा करते थे, कभी नाक फाड़ देनी, कभी हाथ तोड़ देना, ये वाला हाल करते थे, बहुत मारा करते थे। उसके बाद जब नहीं थे तो उसके बाद वो चले गए। जब मैंने पैसे देने बंद कर दिए कि मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी, क्या करूंगी, तो उन्होंने वो चले गए छोड़ के मुझे। फिर इनकी मेहरबानी है, जहाँ मेरी माँ काम करती थी मैं फिर यहाँ आ गई, इन्होंने मुझे सहारा दिया, छत दी, और यहाँ के मैं खाना बनाती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, और मैं यहीं रहती हूँ दोनों बच्चों के साथ अपने। तो आपके जो शौहर हैं नशे की वजह से मारपीट करते थे और आपको और आपके बच्चों को छोड़ के चले गए, बिल्कुल कोई राब्ता नहीं, आप लोगों के कोई हाल हवाल नहीं आपकी ज़िंदगी गए, कहाँ नहीं गए, कहाँ कुछ नहीं पता, कहाँ चले गए। तो उन्होंने भी कभी जानने की कोशिश नहीं की? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की। तो अभी जिस घर में आप रह रही हैं यहाँ पे आपकी जो वालदा हैं वो खाना वगैरह बनाने का काम करती थी? जी जी बिल्कुल। तो मेहरबानी है, इन्होंने मुझे रखा अपने पास, लेकिन अब ज़ाहिर बात वो नहीं है तो मैं यहाँ काम करती हूँ। तो अभी आप यहाँ खाना वगैरह पकाती हैं और घर का झाड़ू पोछा करती हूँ। तो बहन, इस तरह आप किस तरीके से बच्चों के साथ गुजर बसर करती हैं? भाई मैंने जॉब करने की कोशिश की, मैंने इंटर किया हुआ है, मैंने बहुत जगह कोशिश की, लेकिन यहाँ अच्छा, माशाल्लाह, आप पढ़ी लिखी हैं, आपने इंटर भी किया हुआ है, तो आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई या कोई कोशिश नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की पर बड़े दरिंदे बैठे हुए हैं, मतलब वो जॉब नहीं देते, खाने के लिए बैठे हुए हैं, ज़्यादती के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ कोई है ही नहीं जो अच्छे से जॉब दे सके। परेशानी वाली हालत है, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते, पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि कहाँ से पढ़ाऊँ, मेरे पास इतनी है ही नहीं कि मैं उनको पढ़ा सकूँ। कहाँ से पढ़ाऊँगी मैं? खाने को 2 वक्त की रोटी मिल जाए बड़ी बात है, तो मैं कहाँ से पढ़ाऊँगी? तो इतनी तालीम होने के बाद भी आप जब जॉब के लिए गई? जी भाई, जॉब के लिए बहुत अप्लाई किया है, लेकिन वहाँ दरिंदे बैठे हुए हैं, मतलब कोई जॉब देने के लिए तैयार नहीं है, सब जिस्म के भूखे हैं, गंदगी है, फहाशी है, तो क्या जॉब करूं? बच्चे पढ़ नहीं सकते, ज़ाहिर बात है पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से पढ़ाऊं उनको? एक 9 साल का है, एक 6 साल का है, मैं कैसे पढ़ाऊं उनको? क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। कोई है, अगर आपके वसीले से मेरे लिए कोई मदद कर सकता है तो प्लीज़, मैं इल्तिजा करती हूँ हाथ जोड़ के, कोई मेरी मदद कर दे। बाकी मैं सिर्फ एक ही कहूँगी बात हर माँ बाप को कि प्लीज़ अपनी बेटियों का रिश्ता देखभाल के करें, ऐसे लोगों से ना करें, बजाय कि इस तरह की ज़िंदगी गुजरे। आगे 2 लोग, एक की तो ज़िंदगी बर्बादी होती है, जो बच्चे होते हैं उनकी ज़िंदगी भी रुल जाती है। तो आप लोग प्लीज़ ख्याल रखें इस चीज़ का, हर माँ बाप के लिए इल्तिजा है मेरे मुँह से। देखें नाज़रीन, अभी हमारी बहन ने बताया कि इस माशरे के अंदर जो है जॉब करना भी आसान नहीं है, और ये उन माँ बाप से इनकी अपील है कि जिनके घर में जवान बहन बेटियां बैठी हैं, और हम भी उनके आगे हाथ जोड़ेंगे अपने,
کہ اپنی بہن بیٹیوں کے رشتے کہیں بھی کریں بڑا سوچ سمجھ کے کریں، نہ کہ کسی درندے کے ہاتھ میں دیں، نہ کہ کسی نشہ کرنے والے کے ہاتھ میں، کہ کل کو پھر آپ کی بھی بیٹی کو اس طرح رونا پڑے اور اس طرح کی زندگی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ تو ہماری بہن آپ کیا کہنا چاہیں گی ہمارے دیکھنے والوں سے جو اس ٹائم پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ؟ بھائی میری بس کوئی مدد کر سکتا ہے، گورنمنٹ سے اپیل ہے، آپ لوگوں سے اپیل ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے، میری بات سنی۔ باقی سب سے اپیل ہے کہ کوئی مدد کر سکتا ہے میرے بچوں کے لیے، میرے لیے، مجھے کوئی گھر دے سکتا ہے تو بڑا احسان ہوگا۔ اس گرمی میں رہنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ گرمیوں میں میرے بچوں کی کیا حالت ہوتی ہے، میری کیا حالت ہوتی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ واش روم ہے تو اس کا دروازہ نہیں ہے، مطلب بہت برے حالات ہیں۔ جی بہن، تو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے بھی تعلیم حاصل کریں، پڑھیں؟ جی بھائی۔ بالکل، اس گھر میں کمرے میں گرمی تو بہت شدید ہے، ہم بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے پسینے سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں پسینے بالکل آئے ہوئے، ہمیں اگر کیمرہ مین دکھا سکے، بہت سخت گرمی ہے یہاں پہ۔ تو آپ بہت ہی باہمت خاتون ہیں جو اتنی گرمی کے اندر اور کسی اور گھر کے اندر اپنے بچوں کو لے کے ان کے گھر کا کھانا بنا کے ان کے گھر کے جھاڑو پوچھا کر کے آپ جو اپنے بچوں کو پال رہی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی ہمت دے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمارا یہ فرض تھا کہ ہم آپ تک آئیں اور ہم آپ کی آواز بنیں۔ تو ہمارے دیکھنے والوں سے اگر کوئی آپ اپیل کرنا چاہیں، جو اس ٹائم ہمارے جو چینل کو جو دیکھنے والے لوگ بس ہیں۔ میں ایک ہیلپ کی اپیل کروں گی کہ باخدا مجھے کوئی یا تو گھر پرووائڈ کر دیں یا میرے بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ مدد کر سکتے ہیں تو بڑا مہربانی ہوگی۔ بے شک مجھ سے آ کے مل لیں، میرے حالات دیکھ لیں، آئیں آ کے دیکھیں۔ کس چیز کا وہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آ کے دیکھ نہیں سکتے، آپ آ کے دیکھ لیں کہ میں کس حال میں اور کس طرح گزارا کر رہی ہوں۔ ابھی جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا، ہماری بہن نے ہمیں اپنی زندگی کے حالات سے آگاہ کیا آپ کو، اور ہمیں اپنی زندگی کے سارے حالات بتائے۔ وہ ایسا بدبخت انسان ہے جو کہ ان پھول جیسے بچوں کو چھوڑ کے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے ایک نشے کے خاطر جس بدبخت نے ان پہ تشدد کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، اور آج ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے چلا بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو تباہ و برباد کرے، ایسے لوگوں کو ان کے لیے ہمارے بھی دل سے بدوائیں نکلتی ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے ہم ایسی ایسی اسٹوریاں، ایسی ایسی کہانیاں لاتے ہیں کہ جن کو ہم بھی جب سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارا بھی جو نا دل اندر سے پھٹ سا جاتا ہے کہ یار یہ لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جو بھی ہماری بہن سے ملنا چاہے، ان تک آنا چاہے، ان کی کوئی مدد کرنا چاہے، ہم سے رابطہ کرنا چاہے، تو ہمارا نمبر اسکرین کے اوپر اپنا چل رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے میزبان راشد نواز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔